हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस। आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड क्लास। यही हमारा लास्ट क्लास होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से देखें। दो क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ एनफ फॉर मीन्स टू क्लासेस आर एनफ फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज जिनको लास्ट क्लास कुछ अगर समझ में नहीं आया तो उसको आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। एक सम्स हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अगर ये ध्यान दें तो उनका भी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। इसमें से MCQs, SAQs और 3-4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो सारे बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। ICSE, ISC, CBSE, वेस्ट बंगाल बोर्ड और इंडिया के सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए वैलिड है। तो जो भी बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो यहाँ से अकाउंटिंग इक्वेशन को बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बेटा। क्या अपने को ध्यान रखना है कि हम लोग सीख चुके हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में सर अपने ये सीखे हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी और लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो। तो आज मैं बेटा आपको प्रोफॉर्मा बना के बताता हूँ और डिटेल्ड प्रोफॉर्मा बनाऊंगा। डिटेल्ड मतलब मैंने आपको कहा था ना, एक होता है जो लास्ट क्लास हमने किया था, एसेट में ही एडलेस किए जा रहे थे, ब्रैकेट में एसेट का नाम लिख दे रहे थे टू अंडरस्टैंड। आज अपने क्या करेंगे, आज अपने सब हेडिंग बनाएंगे एसेट्स का। मतलब एसेट के अंदर अगर कोई एसेट आ रहा है तो अपन उसका सब हेडिंग बनाकर नाम लिखेंगे। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको हम मानते हैं दो इक्वल पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं। इसको अपने मान लिया लायबिलिटी वाला पार्ट, कैपिटल को लास्ट में रखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एसेट्स। ये इस तरफ आने वाला एसेट्स एंड इट मस्ट बी इक्वल टू ये वाला हेडिंग होने वाला लायबिलिटीज़। और ये कैपिटल लिख लीजिए। सब मेरे साथ साथ बनाइए। यहाँ पर अगर आप ये खाली भी रखना चाहें ना बेटा, ये वाला पार्ट, इसको आप ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन यहाँ पे लिखो। यहाँ पे क्या कर दो, इक्वल टू का साइन दे दो, यहाँ लिख दो इक्वल्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको हटा के क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे लिख देंगे प्लस। ठीक है, हेलो, रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास में। आई वॉज ड्राइविंग या आई विल कॉल यू ओके आफ्टर द क्लास। यू टू, ओके बाय। सो अब क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब मैं एक और यहाँ लाइन खींच रहा हूँ। अब जैसे जैसे एसेट्स आता जाएगा वैसे वैसे हम एसेट का नाम मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सम्स पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को, और बेटा सम्स भी करते जाएंगे। आप लोग तो अपने सम्स में ट्रांजैक्शन लिखते हो ना, तो आप लोग अपने सम्स को लिख सकते हो। मैं भी लिख देता हूँ, टेंशन नहीं है, रुको मैं भी लिख देता हूँ। वेट, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो। और बड़ा करना है, अब इसको और बड़ा कर लो। ठीक है, यहाँ पे अपने ट्रांजैक्शंस लिख लेते हैं। आप अपने हिसाब से लिखो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं है। ये क्योंकि जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए, आपके पास तो है ट्रांजैक्शंस, तो बेटा उनके लिए है ये। चलिए पहला ट्रांजैक्शन क्या है बताइए।
पढ़िए पहला ट्रांजैक्शन क्या है। हाँ, जो भी नहीं आ रहा है आपको, जो नहीं आ रहा था वही करेंगे। तो स्टार्टेड, देखिए स्टार्ट मैं लिख लूँ शॉर्ट में क्या है। स्टार्टेड बिजनेस विद क्या क्या है, कैश। कितने का है कैश? गुड्स 1 लाख और बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग का शॉर्टकट है 2 लाख, ठीक है। इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो कैश आया बिजनेस में, गुड्स आया, स्टॉक आया मतलब, और बिल्डिंग भी है। तो ये तीनों चीज़ हमारे लिए क्या है बेटा? दीज आर एसेट्स। तो व्हाट आई विल डू, मैं 3 कॉलम खींचूंगा यहाँ पर, 1 2 3। क्यों खींचा हमने? एक बनाया हमने कैश के लिए, एक बनाएंगे हम स्टॉक के लिए, और एक बनाएंगे हम बिल्डिंग के लिए। हाँ, तो आप कॉपी को घुमा के भी बना लेना नेक्स्ट टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर लाइन बनाने का जगह नहीं तो बस हेडिंग लिख के नीचे नीचे उसके लिखते चलो, लाइन का ज़रूरत नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है बेटा, यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि कैश आया कितने का, 2 लाख। तो मैं कैश में कितना लिख लूँ, 2,30,000 लिख लूँ। स्टॉक में कितना लिख लूँ बेटा, गुड्स है तो 1 लाख लिख लूँ। बिल्डिंग में बेटा 2 लाख लिख लूँ। और ये क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, ये सारा मिलकर क्या बनेगा बेटा, ये सब ऐड होके क्या बनेगा? तो कितना बन गया कैपिटल टोटल? 5,30,000। क्या पहला चीज़ क्लियर हुआ? ये तो सभी कर लिए होगे, यहाँ तो प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। कहाँ आया देखते हैं। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखते हैं। क्या करना है इसमें? नंबर परचेज गुड्स फॉर कैश। तो बेटा गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इसका एंट्री क्या करेंगे? गुड्स परचेज किया, कैश में कितना रुपया बता रहे हो? 50,000 लिख दो, 50K। तो अपने कैश में से कितना माइनस कर देंगे? तो अकाउंट्स में देखिए किसी भी फिगर को ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका मतलब वो माइनस हो रहा है। तो आप 50,000 को ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसका मतलब ये लेस हो रहा है। दूसरा तरीका है कि 50,000 के सामने ऐसे माइनस लगा के 50 लिख सकते हो, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं कैश हमारे पास से गया, आया क्या वापस से? एक स्टॉक आया। तो स्टॉक में क्या होना चाहिए बेटा? ये ऐड होना चाहिए। इससे कैपिटल में कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। अब अपने क्या करना सीखे थे कि अब हर ट्रांजैक्शन के बाद हम टोटल करके देखेंगे ये चीज़ इक्वेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे टोटल। तो बताइए कितना आएगा इधर? 1 लाख माइनस करके कितना आ रहा है? आया ना? 230 में से क्या माइनस हो रहा है? अरे भाई इसमें से ये माइनस हो रहा है ना। अब इसमें ये ऐड होगा ना, 1 लाख और 50,000 कितना हो जाएगा? 1,50,000। यहाँ 2 लाख ऐसे का ऐसे ही है, यहाँ 530 ही है। दोनों तरफ को देखेंगे तो आएगा आंसर सेम, टोटल सेम आ गया, मतलब यहाँ पे भी इक्वल हो रहा है। इस टेबल को और बड़ा बनाया जा सकता है, मतलब एसेट का एक टोटल कॉलम बना देंगे और लायबिलिटी का भी एक टोटल कॉलम बना देंगे, तो वो टोटल को टोटल से मिला सकते हैं। तो फिलहाल इतना लंबा बनाने का ज़रूरत है नहीं, आपका आएगा नहीं, MCQs आएगा इससे। और छोटा क्वेश्चन जो सीखे थे इक्वेशन बेस्ड, उसी को आने का चांस है।
सीबीएसई आईएससी के जो स्टूडेंट हैं उनका ये बिल्कुल आ सकता है, तो वो इनको फर्स्ट टर्म के लिए यूनिट टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या यहाँ तक हो गया है? ट्रांजैक्शन नंबर 3 लिख रहा है सोल्ड गुड्स, कॉस्टिंग कितना है? ₹20,000। कितना में? फॉर ₹35,000। 20,000 का सामान बेटा 35,000 में अपन बेच रहे हैं, तो पहले बताओ अपने पास कैश कितना आया? तो कैश में ऐड कितना करना चाहिए? तो यहाँ पे मैं लिख लूँ गुड्स कितने का गया बेटा? तो स्टॉक में से माइनस कितना होना चाहिए? तो देखिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट में 20 लिखा ना स्टॉक में, हमारा स्टॉक देखिए ये चल रहा है, स्टॉक में 20 माइनस किया, तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कितने का प्रॉफिट? किसको मिलता है प्रॉफिट? ऐड होगा तो पॉजिटिव ही रखा है। बस अब आप वापस आप क्या करने वाले हो, इसका टोटल करके वापस से आप शो करने वाले हैं कि क्या आ रहा है हमारा। तो 180 में 35 ऐड करेंगे, कितना आएगा? चेक करके बताइए। ₹2,00,000 है। हाँ, ज़ीरो का ध्यान रखना है यहाँ पे, रुको उसको ठीक कर दो। यहाँ कितना आया बेटा हमारा? अब हो गया 5,45,000। ठीक है ना? देखो दोनों साइड को जोड़ के आ रहा है क्या? 2 3 4 5 आ रहा है। दोनों साइड अभी भी इक्वल है, तो इस ट्रांजैक्शन के बाद भी इक्वल रहा। ये हो चुका है अपना। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या है? चलिए बताइए फटाफट फटाफट। नंबर 4 क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल रुपीज़ 50। अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज, कोई भी फिगर ले लो यार, एक 55 ले लो, क्या है? 55,000 ले लिए अपने, परचेज किए हैं राहुल से। तो बताइए कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है? उधार में खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं? क्रेडिट में खरीदे हैं। कैसे पता चल रहा है? राहुल का नाम मेंशन है और वर्ड जो इन कैश है वो मेंशन, तो इससे समझ में आएगा कि उधार में खरीदा गया है। जैसे ही उधार में परचेज कर रहे हैं, तो भाई परचेज कर रहे हैं तो आया हमारे पास स्टॉक, तो 55 हम अपने स्टॉक में जोड़ लिए। और उधार में जिससे खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमारा क्या होता है बेटा? लायबिलिटी। सो लायबिलिटीज़ में आपका एक नया हेडिंग क्या बनेगा? क्रेडिटर्स। आप क्रेडिटर बोल के आइएगा, उसके नीचे एकदम यहाँ पर लिखिएगा, ये इसको यहाँ पे बनाइए नीचे। तो मैं क्रिएटर में कितना लिखूंगा? हुआ ट्रांजैक्शन ये ख़त्म। इसका इफेक्ट यहाँ तो कुछ नहीं पड़ा। फिर से यहाँ लिखेंगे टोटल।
जो जैसा है उसको वैसे ही उतारते चलिए। आप लोग अपने कॉपी में कॉपी को घुमा कर बनाइए लाइन। चलिए, ये तो 215 का 215 ही है। ये कितना हो गया बेटा? 185 हो गया। ये 2 लाख है ही। अब यहाँ पर देखिए 55,000 भी आ गया और 5,45,000 आ गया। अब ज़रा आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों सेम हैं। इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल सेम है। इस ट्रांजैक्शन के बाद भी 5,95,000 आएगा दोनों तरफ। हुआ? समझे नहीं समझे पहले ये बताओ। कौन नहीं समझा? क्या नहीं समझे बताओ। टोटल का मतलब होता है बेटा जो ऊपर आइटम है उसको सारा नीचे लिख लिए जोड़ जोड़ के। इसमें तो कुछ नहीं है, जोड़ दिए। इसमें इसको जोड़ के लिख लिए। यहाँ पे 2 लाख में कुछ यहाँ नहीं था तो पूरा का पूरा ऐसे ही आ गया। 55 इधर आ गया। तो ये साइड हमारा कौन सा साइड है? डिस्टर्ब करता है सब। जल्दी जाओ। ध्यान से खेलो तुम लोग। तो यहाँ पे बेटा क्या देख रहे हो आप लोग? क्या देख रहे हैं अपन? ऐड करके लिखे। अब आपका ये जो पार्ट है LHS वाला, इसको ऐड करके ये जो RHS वाला पार्ट है लायबिलिटी और कैपिटल का, ये वाला दोनों इक्वल होना चाहिए ना। अब ज़रा चेक करके देखो, ये वाला जोड़ के जो आ रहा है वो ये वाला जोड़ के भी आना चाहिए। चेक करो, यही हो रहा है यहाँ पे। रुको भाई रुको। अब नहीं आएगा लेने। क्लियर है? यहाँ तक एकदम इजी है, कोई दिक्कत बेटा आया समझ में भी आपको? आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आइए। नंबर 5 क्या है बताइए? सोल्ड टू वरुण। वरुण को बेच रहे हैं। कॉस्टिंग रुपीस कितना है? 52,000 फॉर रुपीस 60,000 में बेच रहे हैं। अब ये तो देखो, सबसे पहले बताओ जब सेल कर रहे हैं ये बताओ कैश सेल्स है कि क्रेडिट सेल्स है? पहले ये बताओ देख के मुझे, कैसा सेल्स है ये? ध्यान से देख के बच्चा बताएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा सेल्स है बेटा? कैश सेल्स है कि क्रेडिट सेल्स है? वरुण का नाम लिखा है लेकिन इन कैश नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स है। और जैसे ही क्रेडिट सेल्स होता है तो एक नया एसेट बनता है जिसको हम कहते हैं डेटर्स। क्या कहते हैं? डेटर्स। तो हमने वरुण को बेचा है उधार में, तो वरुण हमारा क्या बना? डेटर। कैश तो हमें मिला नहीं है, तो ध्यान से समझो। हमारे पास से गया कितने का? 52,000 का स्टॉक गया और 60,000 में हमने सेल किया है, तो हमारे पास से स्टॉक कितने का जाएगा? 52,000 ब्रैकेट में लिखा हमने, ठीक है, गया। हमारे पास डेटर कितने का आएगा? मुझे लेना कितना है वरुण से, तो डेटर हमारा कितने का आया?
60। तो बेटा प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8000 का। किसको मिलेगा ये प्रॉफिट? ओनर को। ओनर को मिलेगा, मतलब कैपिटल से क्या करना होता है बेटा? ऐड करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। 52 का कॉस्ट है बेटा, 60 में बेच दी, कितने का फ़ायदा हो रहा है तेरे को? ऐसे आया। हेलो, हाँ अच्छा बोलो। हाँ हाँ डब्ल्यू बी करेंगे। हाँ वही भाई, ठीक है ओके। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया? अब टोटल करिए ज़रा, दिखें तो टोटल करके इस बार क्या हो रहा है। क्या इसमें कोई चेंज आया? नहीं, तो वो ऐसे ही लिख दो। इसमें ये लेस करना है बेटा, कितना आएगा लेस करके? 1,33,000 आ रहा है। अब ये कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं, इसके लिए एक अलग से हम क्लास करवाएंगे। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो क्विक कैलकुलेशंस करना सीखें, अगर वो जानना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो जितने लोग रेडी हैं उनको एक सेपरेट वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताएं, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे अपने क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन का क्विक ट्रिक्स क्या है। इसके अंदर कोई चेंज हुआ नहीं? हुआ ना, इसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ। इसमें सिर्फ कैपिटल इंक्रीज होगा, कितना हो गया? 553,000, 5,53,000। अभी भी बेटा देखोगे कि जो ये वाला पार्ट आप सारा ऐड करोगे ना, और इसको और ये जो करोगे, तो ये दोनों का टोटल सेम आएगा। यही अकाउंटिंग इक्वेशन बोल रहा है, यही मैंने बेटा ऊपर लिखा है, गौर से देखो। ये देखो ये क्या चल रहा है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस। तो जब ये इसके इक्वल होगा तो ये वाला पार्ट भी बेटा इसके इक्वल होगा। LHS इक्वल टू RHS। LHS हमारा एसेट है और RHS हमारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? इसको फटाफट करेंगे, फिर आगे नया टॉपिक करना आज हमें। नेक्स्ट क्या है? ही पेड कैश टू राहुल। ही की वी? अच्छा, तो हमने, ही मतलब यहाँ ओनर है, ओनर ने राहुल को पे कर दिया, तो लिखो पेड टू राहुल। राहुल क्या था? राहुल रुपीज़, पेड टू राहुल 53,000 है। आगे कुछ लिखा हुआ है? पेड टू राहुल 53, ऊपर कुछ राहुल का था ना, फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो ये बोले ही नहीं आप लोग। पेड टू राहुल 53 इन फुल सेटलमेंट। देखिए इस ट्रांजैक्शन का किससे लेना देना है बेटा? ये ऊपर वाले ट्रांजैक्शन से। गौर से देखिए, एक ट्रांजैक्शन नंबर 4 था जिसमें हमने परचेज किया था राहुल से, कितने का किया था? 55,000। लेकिन अब हम राहुल को पे कितना कर रहे हैं? 53। और यहाँ एक वर्ड लिखा है जिसे कह रहे हैं फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट। यहाँ पे क्या है? तो हम अगर पे कर रहे हैं राहुल को, तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव करेंगे कि पे करेंगे? हैं? राहुल को अगर हम पैसा देंगे तो बेटा कॉमन सेंस से आप किसी को भी पैसा देते हो ना, तो उससे डिस्काउंट रिसीव करते हो। ये तो कॉमन सेंस है। सामान खरीदने गए तो आप जिस दुकानदार से सामान खरीद रहे हो उसको पैसा दे रहे हो, तो डिस्काउंट तुम लोगे कि तुम दोगे? तो लेंगे को क्या कहते हैं? रिसीव्ड। समझ रहे हो ना? इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करो कि पैसा हम पे करते हैं तो डिस्काउंट हम लेते हैं, और जब पैसा हम ले रहे हैं किसी से तब हमको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। देंगे ही ज़रूरी नहीं है, देना पड़ सकता है। इस ट्रांजैक्शन का क्या करेंगे? कोई ट्राई करेगा? कौन ट्राई कर रहा है बताओ?
राहुल को फ़िलहाल पे कर रहे हैं 53। हमारे पास से कैश कितना चला गया? 53 माइनस कर दें। राहुल को फुल सेटलमेंट कर दिए, पे कर दिए फुल्ली। तो क्या मेरा लाइबिलिटी राहुल अब रहेगा? कितना देना था मुझे राहुल को? 55। 55 देना था, यही तो 55 लाइबिलिटी में राहुल का ही तो है। मैंने कहा 53 लो और बात पूरा हो गया अपना, ख़त्म। राहुल सेड ओके ठीक है। तो इसका मतलब मेरा लाइबिलिटी पूरा ख़त्म। कितने का लाइबिलिटी ख़त्म? पूरा 55 का ख़त्म बेटा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। सामने वाला जब 55 की जगह 53 लेने के लिए रेडी हो गया, 55 की जगह इज एग्रीइंग कि हाँ भाई 53 ओके कोई बात नहीं, चलिए हो गया और आपको कुछ नहीं देना होगा, तो मेरा टेंशन पूरा 55 का ख़त्म। मेरे पास से कैश कितना गया? 53। तो डिस्काउंट रिसीव किए हैं, बिज़नेस रिसीव किया। ये किसका है? बिज़नेस का फ़ायदा है ना, इनकम है ना। किसको मिलेगा इसका बेनिफिट? ओनर को। तो डिस्काउंट कितने का बेटा? लिख लो। तो ऐड हो रहा है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? टोटल लिखिए। इसके बाद कितना ट्रांजैक्शन बचा है हमारे पास? और कितना ट्रांजैक्शन है आगे? अभी 9 ट्रांजैक्शन और है। इसके बाद 10 ट्रांजैक्शंस और है। तो चलिए लेस करते जाइए, लिखते जाइए, आगे का ट्रांजैक्शन बोलते जाइए। आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। बताइए 7 नंबर क्या है? सैलरी पेड कितना है? 20,000 रुपीज़। 20,000। इसका हिंट मैं देता हूँ, आप करते जाओ। हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, पैसा पेमेंट कर रहे हैं, क्या होगा? खर्चा है। अगर पैसा पे कर रहे हैं तो कैश मेरा जाएगा, और खर्चा किसको बियर करना है? ओनर को। तो कैपिटल से लेस, कैश भी लेस होगा और कैपिटल भी। तो इसका मैं हिंट दे दिया, आप करके टैली करोगे। कैश भी लेस करोगे, कैपिटल को भी, और नीचे टोटल करोगे। 8th नंबर ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण। एकदम ये उसी तरीके से है। तो कितना मिला है वरुण से कैश? 59,000 इन फुल सेटलमेंट। यहाँ भी क्या आ गया? तो ऊपर हमने पैसा, हम पैसा दे रहे थे, यहाँ पे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो मुझे डिस्काउंट, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा डिस्काउंट अलाउड का। किसका आएगा? डिस्काउंट अलाउड का आएगा। क्लियर है? करते चले जाइए। वरुण, अब यहाँ पे जो वरुण नाम का डेटर था ना, वरुण मेरा कौन था? देखो ये रहा 60,000 वाला वरुण, यही है ना 60,000 का वरुण यहाँ पे। तो वरुण का पूरा कितना माइनस होगा? 60। मेरे पास कैश में ऐड कितना होगा? कितना ऐड होगा? मिला कितना उससे? देखो इसका आंसर बता दे रहा हूँ। कैश में ऐड कितना होगा? 59 के। वरुण मेरा डेटर माइनस कितना होगा पूरा? और जो 1,000 रुपया है वो कैपिटल से क्या करना पड़ेगा? प्लस। अरे हम दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो हमारा खर्चा हुआ ना। खर्चा होगा तो कौन झेलना है? नुकसान कौन झेलता है? तो उसका कैपिटल से माइनस कर देना है। जो भी लेन देन कैपिटल से ओनर से हो रहा है वो सब क्या करना है? कैपिटल से ही ऐड लेस। सारा इनकम कैपिटल से ऐड, सारा एक्सपेंस कैपिटल से लेस करना है। इसके बाद ट्रांजैक्शन क्या है? देखो आउटस्टैंडिंग रेंट है। क्या करना चाहिए? आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए क्या है? एक तरीके से लायबिलिटी है, तो देना है। तो
तो क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ में दिखाएंगे और इसको कैपिटल से कर देंगे, ठीक है। भले ही देना बाकी है लेकिन क्योंकि ये इस साल का है इसीलिए मुझे क्या करना होगा, इसको खर्चा मानकर कैपिटल से लेस करना पड़ेगा। कौन सा नंबर ट्रांजैक्शन था ये, 9। तो देखो बेटा जो ऑनलाइन कर रहे हो इसको सॉल्व करके टैली करवाते चलो, मैं सम्स का हिंट आपको दे रहा हूँ। फिर क्या नंबर 10, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड है, खर्चा पहले ही दे देते हैं, वो क्या बन जाता है मेरा, तो आप एसेट्स में एक तो नया दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और कैपिटल से एसेट को क्या करते हैं बेटा, अरे प्रीपे करके रखे हैं, बेनिफिट्स है, फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे, ठीक। फिर कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कैश में ऐड होगा, और कमीशन रिसीव है तो कैपिटल में भी। अब देखो प्रीपेड इंश्योरेंस कैपिटल के साथ ऐड क्यों हुआ, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन रहता है हमारा, लेकिन इसके अंदर हमको बेसिक्स जो हम लोग सीख के रखे थे, कैश अक्रूवल बेसिस सीखे हम लोग, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, क्या हम लोग अभी ये सीखे हैं क्लास में, बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी सीखे हैं, नहीं सीखे हैं, ये सीखेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि सर प्रीपे करके रखे हैं अगर हम इंश्योरेंस तो क्या करना चाहिए। दूसरा तरीका इसको एक और कर सकते हैं बेटा, एसेट प्रीपे इंश्योरेंस किए तो कैश से भी तो माइनस किया जा सकता है, पैसा तो पेमेंट हुआ है ना एक्स्ट्रा, इंश्योरेंस प्रीपे करके रखे हैं तो कैश से माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा ये, ठीक है। तो कोई एक चीज़ करना, तरीका से प्रीपेड इंश्योरेंस में कैश से ही माइनस कर दो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस होकर रखा होगा तो क्या होगा बेटा, पेमेंट हुआ होगा ना एक्स्ट्रा, तो इससे हम लोग क्या किए हैं, माइनस कर दिए। फिर क्या है बेटा 12वां नंबर क्या है, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, अमाउंट विड्रॉन फॉर, जब भी ओनर पर्सनल यूज़ के लिए सामान विड्रॉ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो कैश से तो माइनस होगा ही क्योंकि पैसा जा रहा है, और ओनर पैसा विड्रॉ कर लिया है तो कैपिटल से क्या होना चाहिए बेटा, माइनस। वेरी गुड, पैसा निकाल लिया है, कैपिटल डिक्रीज हो गया। 13 नंबर क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग होगा, चार्ज ऑन, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन में बेटा क्या करते हैं, आपका एसेट लेस होता है, बिल्डिंग क्या होना चाहिए, लेस, एसेट से क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब आप किसी एक एसेट को बेटा यूज़ करते हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ये वही डिक्रीज, तो कितना से वैल्यू डिक्रीज़ हुआ, बिल्डिंग से माइनस, और ये एक तरीके से क्या है, लॉस, तो कैपिटल से भी। तो एसेट का वैल्यू में जो घटता है जो अमाउंट से, उसे हम कहते हैं डेप्री। तो यहाँ एक नया टर्म सीखे बेटा, क्या सीखे हैं, डेप्री, एसेट के वैल्यू में जो डिक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो एक नया टर्म आप सीखे हैं। फिर क्या है, फ्रेश कैपिटल, तो वही हो गया जैसे नॉर्मल कैपिटल आता है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इन्वेस्टेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, और इतना आप सबको समझ में आ ही रहा है, तो टफ नहीं है। लगता है बहुत लोगों की बहुत टफ है, ये कैसे हो रहा है, कुछ नहीं है। परचेज फ्रॉम राखी, परचेज कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम राखी, तो राखी कौन हो गई यहाँ पे, वेरी गुड। तो परचेज कर रहे हैं तो क्या करना है, गुड्स में ऐड, मतलब एसेट में ऐड हो रहा है, और राखी मेरी कौन है, क्रेडिटर, लाइबिलिटीज़ में, क्रेडिटर में भी क्या दिखा देना नया बोल के, राखी बोल के,
ठीक, या जो क्रिएटर वाला लिस्ट चल रहा था ना उसमें वापस से ये अमाउंट, नया आपको नहीं खोलना होगा। क्रिएटर एक बार खुल गया तो सब उसमें ही आएगा जितना क्रिएटर है। फिर डन। तो बेटा जो भी बच्चे ये कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पे हमने आपको बता दिया सारा का सारा हिंट कि कैसे करना है। आप सब क्या करोगे बेटा, इसको होमवर्क करोगे और टेस्ट करोगे, चेक करोगे कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रहा है कि नहीं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल टैली हो रहा है कि नहीं। हर ट्रांजैक्शन के बाद ये होना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो ज़रूर आपने कोई मिस्टेक की है। तो मैंने ये पूरा आंसर बता दिया है आपको, अब वो फॉर्मेट में बनाओ। तो जो बच्चे बेटा आप नहीं बना पा रहे हो कॉपी के अंदर, है ना, पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप मोड में बनाइए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कॉपी घुमा कर बनाइए। इतना बड़ा सम आता नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए कि देखो हम लोग ये प्रूव कर दिए इतने सारे ट्रांजैक्शन को करने के बाद कि कुछ भी ट्रांजैक्शन हो बिजनेस में, एसेट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस। ये आपका 11 का पहला क्लास है बेटा जो एकदम आगे तक चलता रहेगा। 11 के लास्ट क्लास में भी ये यूज़ होगा, 12 के में भी यूज़ होगा, सीए में भी यूज़ होगा, कॉलेज में सारा यूज़ होगा। इतना इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक। क्या हुआ, लिखे कि नहीं लिखे ये सब आप? अब जो नहीं लिखे हो बेटा वो क्या करोगे, जाओ घर पे, जाना अपलोड होगा वीडियो, आप देखना उसमें से। आप घर पे फ्रेश बना के आइए आप। चलिए, आई होप कि ये समझ में आया सबको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं हमारे गिरीश पार्क क्लास में और 12 नगर वाले क्लास में अटेंड कर सकते हैं हमारे क्लासेस को। गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, सी यू।